10 ऑफ वैंड्स यहां सबसे पहले ये बताता है कि तान्या इस सिचुएशन में इमोशनली बहुत ज्यादा थक चुकी है। ये कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है कि उसके दिल और दिमाग पर काफी बोझ है, जो सिर्फ अमाल की वजह से नहीं बल्कि पूरी सिचुएशन, पास्ट आर्ग्यूमेंट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, एक्सपेक्टेशंस और रिपीटेड डिसअपॉइंटमेंट से बना है। तान्या ने इस कनेक्शन को काफी ज्यादा कैरी किया है, शायद ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किया, ज्यादा समझा, ज्यादा वेट किया और ज्यादा ही होप रखी। अब इस स्टेज पर आकर उसे लग रहा है कि ये सब उसके लिए हैवी हो गया है। माफी का सवाल तब आता है जब इंसान के पास इमोशनल कैपेसिटी होती है, लेकिन 10 ऑफ वैंड्स ये दिखाता है कि तान्या अभी मेंटली और इमोशनली ड्रेन्ड फील कर रही है। उसके लिए माफ करना सिर्फ एक डिसीजन नहीं, बल्कि एक और बर्डन लेने जैसा लग रहा है। इस कार्ड की एनर्जी में यह भी दिख रहा है कि तान्या को लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा उसी पर आ जाती है। चीजों को ठीक करना, रिलेशनशिप को संभालना, समझदारी दिखाना। अमाल के एक्शंस या मिस्टेक्स का वेट भी जैसे तान्या ही उठा रही हो, इसलिए उसके मन में रिसेंटमेंट बिल्ड हुआ है। यह रिसेंटमेंट माफी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट होती है। तान्या यह भी फील करती है कि अगर वो फिर से माफ करेगी तो कहीं फिर वही साइकिल रिपीट न हो जाए, फिर से वही बोझ, वही थकान, वही इमोशन स्ट्रगल। इस कार्ड से यह क्लियर है कि तान्या का दिल अभी ब्रेक नहीं, बल्कि एग्जॉस्ट है, और एग्जॉस्टेड दिल तुरंत माफ नहीं करता। 6 ऑफ पेंटाकल्स यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट शिफ्ट लाता है। यह कार्ड पूछता है, क्या इस रिलेशनशिप में गिव एंड टेक बराबर था? तान्या के पर्सपेक्टिव से यह सवाल बहुत स्ट्रांग है। उसके मन में माफी तभी पॉसिबल है जब उसे लगे कि अमाल भी उतनी ही एफर्ट, रिस्पेक्ट और इमोशनल इन्वेस्टमेंट दे रहा है जितना उसने दिया। अगर पास्ट में तान्या ने ज्यादा दिया और अमाल ने कम अप्रिशिएट किया, तो ये इम्बैलेंस अब उसे क्लियरली दिख रहा है। 6 ऑफ पेंटाकल्स ये बताता है कि तान्या अंधा माफ करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। उसे फेयरनेस चाहिए, एक्नॉलेजमेंट चाहिए और ये फीलिंग चाहिए कि उसकी वैल्यू समझी जा रही है। इस कार्ड का एक और एंगल यह है कि तान्या माफी को एक एक्सचेंज की तरह देख रही है, सिर्फ वर्ड्स नहीं बल्कि एक्शंस के साथ। अगर अमाल जेन्युइनली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता है और चेंज दिखाता है, तब तान्या का दिल थोड़ा सॉफ्ट हो सकता है। लेकिन अगर अमाल सिर्फ माफी एक्सपेक्ट कर रहा है बिना कुछ दिए, बिना कुछ बदले, तो तान्या का आंसर इंटरनली नो ही है। ये कार्ड ये भी बताता है कि तान्या इमोशनल मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लेना चाहती है, गिल्ट या प्रेशर के बेसिस पर नहीं। माफी तब मीनिंगफुल होती है जब दोनों तरफ से रिस्पेक्ट हो, और तान्या ये एंश्योर करना चाहती है कि वो फिर से वन साइडेड सिचुएशन में न फंस जाए। नाइट ऑफ पेंटाकल्स ये इंडिकेट करता है कि तान्या का अप्रोच इंपल्सिव या इमोशन नहीं है। वो तुरंत हाँ या ना नहीं बोलेगी। ये कार्ड पेशेंस, कंसिस्टेंसी और लॉन्ग टर्म सोच को रिप्रेजेंट करता है। तान्या माफी को एक प्रोसेस की तरह देखती है, एक मोमेंट्री इमोशन की तरह नहीं। अगर अमाल एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक बातचीत या एक सॉरी से सब ठीक हो जाएगा, तो नाइट ऑफ पेंटाकल्स क्लियरली कह रहा है कि ऐसा नहीं होगा। तान्या टाइम लेगी, ऑब्जर्व करेगी और फिर डिसाइड करेगी। इस कार्ड के थ्रू यह भी दिख रहा है कि तान्या अगर माफ करेगी तो वो सिर्फ तब करेगी जब उसे लग जाए कि अमाल जेन्युइनली रिलायबल है और फ्यूचर में भी सेम गलती रिपीट नहीं करेगा। नाइट ऑफ पेंटाकल्स एनर्जी में फॉरगिवनेस स्लो होती है, लेकिन अगर मिल जाए तो स्टेबल होती है। मतलब यह है कि तान्या का दिल अगर एक बार मान गया तो वो वापस पीछे मुड़कर डाउट्स में नहीं जिएगी। लेकिन उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए अमाल को कंसिस्टेंट एफर्ट्स, पेशेंस और प्रैक्टिकल एक्शंस दिखाने होंगे। ये कार होप देता है, लेकिन शॉर्टकट का कोई रास्ता नहीं दिखाता। 10 ऑफ पेंटाकल्स यहां बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि तान्या सिर्फ प्रेजेंट इमोशन नहीं देख रही, बल्कि फ्यूचर का पिक्चर भी देख रही है। वो सोच रही है कि अगर माफ किया तो क्या ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और इमोशनल सेफ्टी दे पाएगा या नहीं। ये कार्ड फैमिली वैल्यूज, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और इमोशन रूट्स को रिप्रेजेंट करता है।
तान्या के लिए माफी तभी मीनिंगफुल है जब उसे लगे कि ये रिलेशनशिप सिर्फ पेन नहीं बल्कि फ्यूचर में पीस भी ला सकता है। इस कार्ड से ये भी दिख रहा है कि तान्या के मन में कहीं ना कहीं ये डिजायर है कि चीजें परमानेंटली सेटल हो जाए, या तो पॉजिटिवली या फिर परमानेंटली क्लोज हो जाए। वो अधूरी चीजों में अटकी रहना नहीं चाहती। अगर अमाल उसे ये कॉन्फिडेंस दे पाता है कि फ्यूचर स्टेबल हो सकता है, तो तान्या का दिल माफी की तरफ झुक सकता है। लेकिन अगर फ्यूचर का विजन अनक्लियर, अनस्टेबल या रिस्की लगता है, तो तान्या खुद को प्रोटेक्ट करना प्रेफर करेगी। ये कार्ड बताता है कि तान्या इमोशनल नहीं, विजनरी डिसीजन लेना चाहती है। 7 ऑफ वैंड्स फाइनल मैसेज देता है कि तान्या अब अपनी बाउंड्रीज को लेकर बहुत क्लियर है। ये कार्ड दिखाता है कि वह अपनी पोजीशन डिफेंड करने के मूड में है। अगर अमाल प्रेशर, मैनिपुलेशन या इमोशनल टैक्टिक्स यूज करेगा, तो तान्या और ज्यादा रेजेस करेगी। माफी यहां पावर स्ट्रगल का पार्ट नहीं बनेगी। तान्या चाहती है कि उसका सेल्फ रिस्पेक्ट इंटैक्ट रहे। ये कार्ड ये भी बताता है कि माफी अगर होगी, तो तान्या अपनी टर्म्स पर होगी, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं। 7 ऑफ वैंड्स के साथ ये कंक्लूजन निकलता है कि तान्या वीक नहीं है, बल्कि अवेयर है। वो जानती है कि उसके लिए क्या सही है और क्या नहीं। अगर अमाल जेन्युइनली उसकी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करता है, उसकी वैल्यू समझता है और फाइट करने के बजाय ग्रो करना चाहता है, तब माफी पॉसिबल है। लेकिन अगर तान्या को एक बार भी लगा कि उसकी सेल्फ वर्थ कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तो वो फॉर्मली स्टैंड ले लेगी। इस कार्ड के साथ ये कहा जा सकता है कि तान्या माफ करेगी या नहीं, ये सिर्फ प्यार पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि रिस्पेक्ट प्लस कंसिस्टेंस प्लस फ्यूचर सेफ्टी पर डिपेंड करता है। तान्या माफी दे सकती है, लेकिन अभी तुरंत नहीं। उसके दिल में थकान और इमोशनल बर्डन है, इसलिए वो बिना प्रूफ के फिर से ट्रस्ट नहीं करेगी। अगर अमाल कंसिस्टेंट एफर्ट्स, फेयर गिव एंड टेक और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दिखाता है, तब धीरे धीरे तान्या का दिल सॉफ्ट हो सकता है। लेकिन अगर प्रेशर, रिपीट मिस्टेक्स या इम्बैलेंस रहा, तो तान्या सेल्फ रिस्पेक्ट चुनेगी और माफी नहीं देगी।